वैसे तो बजाज पल्सर 125 जो है ये काफी ज्यादा गुड लुकिंग कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है ना, सब कुछ इस वाले बाइक में एकदम मस्त मिलता है। लेकिन बजाज के ही तरफ से बेसिकली एक ऐसी एक मोटरसाइकिल आती है ना, जो बाइक बेसिकली बजाज पल्सर 125 से कई गुना ज्यादा देखने में बेसिकली अच्छी लगती है। ये आप लोगों को ज्यादा स्पोर्टियर देखने के लिए मिलती है बजाज पल्सर 125 से। ये वाली मोटरसाइकिल है बेसिकली बजाज पल्सर NS 125। बजाज पल्सर NS 125 जो है ये भी बेसिकली एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना। लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये मतलब ज्यादा स्पोर्टियर लुकिंग मोटरसाइकिल है ना। जो फील इस वाले बाइक की होती है वो एकदम स्पोर्ट्स बाइक की तरह होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 को जो है वो आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले और देखने वाले कि बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, इन दोनों की बाइक की इंजन बेसिकली कैसे कैसे अलग है, लुक्स में आप लोगों को जो है वो क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, और भी मतलब काफी कुछ चीजों के बारे में हम लोग जो है वो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 ये दोनों ही मोटरसाइकिल जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है। मतलब ये दोनों मोटरसाइकिल जो है ये बेसिकली 125 सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल है। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक के अगर लुक्स की बात करो तो बजाज पल्सर 125 जो है ना ये बेसिकली जो नॉर्मल जो पल्सर 150 आती थी उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन बजाज पल्सर NS 125 जो है ये बेसिकली NS सीरीज पे बेस्ड है ना, जो कि मतलब पल्सर का ही एक सब ब्रांड है। तो NS सीरीज की बेसिकली जितनी भी मोटरसाइकिल होती है ना ये काफी ज्यादा सही लगती है देखने में, है ना। होती तो वैसे कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन कम्यूटर मोटरसाइकिल से बेसिकली कई ज्यादा गुना इस वाले बाइक का जो है वो लुक लगता है ना, जो कि मतलब बजाज पल्सर NS 125 में भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 ये बेसिकली ये सिंपल मोटरसाइकिल होती है, सिंपल कम्यूटर मोटरसाइकिल होती है। बजाज पल्सर NS 125 ये जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है ये एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का ये जो है ये आप लोगों को लुक देती है ना, नेकेड मोटरसाइकिल का। सबसे पहले हम लोग जो है वो बेसिकली इन दोनों बाइक के हम लोग डिफरेंसेस के बारे में हम लोग जान ले रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों की बाइक के इंजन में क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप लोग इन दोनों बाइक की अगर इंजन की अगर बात करो ना तो दोनों ही बाइक का जो इंजन है ना वो बेसिकली 124.4 सीसी का इन दोनों बाइक का जो है वो इंजन है। NS 125 की अगर आप लोग बात करो तो इस वाले बाइक का जो है वो 124.45 सीसी का जो है वो इंजन है। मतलब 0.05 सीसी जो है वो NS 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन मजा बेसिकली कहाँ है ना, मजा है बेसिकली इन दोनों बाइक के पावर और टॉर्क में, क्योंकि ऑब्वियसली NS पल्सर 125 जो है ये बेसिकली ये NS सीरीज वाली मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली इस वाले बाइक का जो है वो पावरफुल होना जो है वो बनता है ना, क्योंकि मतलब ये बेसिकली अपने बड़े भाई NS सीरीज से ही इंस्पायर हुई है। अगर आप लोगों के बजाज पल्सर 125 के अगर इंजन पावर की बात करो तो वो जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM। लेकिन अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो ना तो बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को 11.8 bhp की पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है एट 8500 RPM। दोनों का बेसिकली जो पावर का जो RPM है वो लगभग सेम है ना, एकदम बराबर है। लेकिन पॉइंट बस कुछ पॉइंट का जो है वो डिफरेंस आता है दोनों बाइक के बीच में। मेन जो डिफरेंस आता है ना वो डिफरेंस आता है बेसिकली बाइक के टॉर्क में, क्योंकि टॉर्क डिटरमाइन करता है कि आप लोगों की बाइक का पिकअप जो है वो कितना अच्छा होगा। अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की अगर टॉर्क की अगर बात करो ना तो इस वाले बाइक में जो आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 RPM है ना। RPM को जो है वो आप लोग ध्यान में रखना। और आप लोगों को जो NS 125 में जो आप लोगों को जो टॉर्क देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7000 RPM। मतलब ज्यादा RPM पे बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को ज्यादा टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना। 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, विच इज एक्चुअली रियली पावरफुल है ना, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर वैसे तो समझ में नहीं आता है, लेकिन पिकअप में बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को ज्यादा तगड़े तौर पे आप लोगों को जो है वो उभर के निकल के आएगी है ना बजाज पल्सर 125 की कंपैरेटिवली। एंड ऑल्सो बजाज पल्सर NS 125 जो है ये बेसिकली आप लोगों को जो है वो हायर RPM पे ये अपने टॉर्क को मतलब ज्यादा आउटपुट दे रही है आप लोगों को, है ना। तो मतलब इस वाले बाइक का जो पिकअप है वो आप लोगों को हायर एंड पे भी आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस वाले बाइक को जो है वो आप लोग जैसे आप लोग खींचोगे ये वाली बाइक जो है ये बजाज पल्सर 125 के नॉर्मल वेरिएंट से बेसिकली ये ज्यादा तेज जाएगी, है ना, अगर आप लोगों के इस वाले बाइक के अगर पिकअप की अगर बात करो तो। एंड ऑल्सो NS 125 का जो है वो BHP भी थोड़ा सा ज्यादा इसमें आप लोगों
लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि बेसिकली बजाज पल्सर NS 125 का जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिले, क्योंकि BHP का जो कोरिलेशन होता है टॉप स्पीड के साथ वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा BHP उतना ज्यादा टॉप स्पीड। सो बजाज पल्सर NS 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा पावर देखने के लिए मिल रही है, थोड़ी सी और ज्यादा टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है एट हायर RPM। अगर आप लोगों की इस वाले बाइक की अगर माइलेज की अगर बात करो ना, तो इस वाले बाइक में बेसिकली बजाज पल्सर 125 जो है सीधे सीधे नंबर लेके चली जाएगी, क्योंकि NS 125 का जो पावर है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो बजाज पल्सर 125 की आप लोगों अगर माइलेज की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 का जो माइलेज है ना वो बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर है ना, जो कि मतलब मुझे पर्सनली मिला है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 की अगर बात करो तो इस वाले बाइक का जो टॉर्क है ना वो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। एंड ऑल्सो ये वाली बाइक जो है थोड़ी सी भारी है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये वाली बाइक भारी होने की वजह से बेसिकली ये वाली बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है। बजाज क्लेम करता है लगभग इस वाले बाइक का माइलेज 50 की एमपीए, लेकिन इस वाले बाइक में जो नोटेड माइलेज है ना, जो कि मतलब बहुत सारे यूजर्स के थ्रू जो माइलेज पता चला है वो माइलेज पता चला है बेसिकली 45 किलोमीटर पर लीटर। यस आई नो, अकॉर्डिंग टू 125 सीसी मोटरसाइकिल दिस माइलेज इज वे टू लो है। तो 125 सीसी की मोटरसाइकिल NS 125, लेकिन इस वाली बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। एंड ऑल्सो जो पल्सर का एंथुसियाज्म है वो तो आप लोगों को दोनों ही बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन NS 125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा, है ना, बजाज पल्सर नॉर्मल 125 से। एंड ऑब्वियसली जो बजाज पल्सर NS 125 का जो इंजन है ये थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव टाइप का इंजन है, क्योंकि मतलब ये वाला इंजन जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे स्ट्रोक का मामला हो गया या फिर बोर्ड का मामला हो गया, या हर मामले में बेसिकली ये वाला इंजन जो है ये बजाज पल्सर 125 के नॉर्मल वेरिएंट से मतलब हल्का फुल्का MM में ज्यादा है ना। तो मतलब ये वाला इंजन जो है ये एग्रेसिव इंजन है। इस वाले बाइक का जो इंजन का साउंड है वो भी मतलब एग्रेसिव है बजाज पल्सर 125 की कंपैरिजन में। दोनों ही इंजन जो है ये बेसिकली एयर कूल्ड इंजन है, मतलब दोनों इंजन जो है वो ठंडे होते हैं एयर की वजह से। दोनों में ही आप लोगों को जो है वो FI देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग। डिफरेंस बेसिकली एक जगह है जो कि मतलब आप लोगों को इस वाले बाइक इन दोनों बाइक में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बेसिकली इन दोनों बाइक के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी में। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करो ना, तो इसमें आप लोगों को जो नॉर्मल जो आप लोगों को फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल रही है वो मिल रही है 11.5 लीटर प्लस 2.5 रिजर्व। लेकिन अगर आप लोग NS 125 की बात करो तो NS 125 में जो है वो आप लोगों को 12 लीटर का नॉर्मल आप लोगों को जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल रही है, और रिजर्व फ्यूल की कैपेसिटी बेसिकली 2.6 लीटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब कुछ पॉइंट का जो है वो इसमें डिफरेंस है ना, लेकिन अब उतना भी डिफरेंस जो है वो मायने रखता है। अगर आप लोग अगर अपने बाइक में फुल टैंक करवाते हो तो उसी के हिसाब से बेसिकली रेंज जो है वो भी डिटरमाइन होती है कि मतलब जिस बाइक में ज्यादा तेल आएगा उस बाइक का जो रेंज है वो ज्यादा होगी। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि इस वाले केस में जो NS 125 है इसका माइलेज है ये कम है बजाज पल्सर 125 से सीधे 10 किलोमीटर पर लीटर कम है ना। तो लगभग 600 किलोमीटर जो है वो NS 125 की जो है वो रेंज है। यही अगर आप लोग अगर बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो तो बजाज पल्सर 125 की जो रेंज है वो आप लोगों को लगभग 700 किलोमीटर तक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सो ये तो बेसिकली बाइक के इंजन की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बाइक के टायर की तरफ, है ना, और बाइक के सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन की अगर आप लोग बात करो तो सामने की तरफ आप लोगों को जो है वो दोनों में आप लोगों को सेम सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सामने आप लोगों को जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप लोगों को बेसिकली देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को पीछे की साइड की बात करो ना, तो पीछे की साइड में बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जो नॉर्मल वाली है इस वाली बाइक में आप लोगों को जो है वो ट्विन गैस शॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है ना, जो कि मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, एकदम बेसिक वाला शॉक एब्जॉर्बर बेसिकली आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 की बात करो ना, तो NS 125 में आप लोगों को जो है वो मोनो शॉक देखने के लिए मिलता है, जो कि अपना काम जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया तौर पे करता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को जो है वो डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद CBS। एंड वही चीज सेम जो है वो आप लोगों को बजाज पल्सर NS 125 में भी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है विद CBS ब्रेकिंग सिस्टम। लेकिन इसमें डिफरेंस इसमें ये आता है ना कि बजाज पल्सर NS 125 का जो ब्रेक है ना, सामने वाले जो डिस्क ब्रेक है वो हल्का सा बड़ा है। अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की बात करो तो इस वाले बाइक का जो फ्रंट डिस्क ब्रेक जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो लगभग 170 mm का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और यही डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को NS 125 में 240 mm का जो है वो आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है। मतलब ब्रेकिंग कैपेबिलिटी जो होगी वो बेसिकली NS 125 की जो है ज्यादा अच्छी होगी। ऑब्वियसली ये वाली बाइक जो है ज्यादा स्पोर्टियर है, तो इस वाली बाइक की जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो भी मतलब ज्यादा होनी चाहिए, जिससे मतलब बाइक जो है वो आराम से रुक जाए। सो बजाज पल्सर NS 125 में जो है वो आप लोगों को डिस्क ब्रेक आप लोगों को बड़ा देखने के लिए मिलता है ना। रियर साइड में अगर आप लोग बात करो तो रियर साइड में जो है वो आप लोगों को दोनों में ही आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब ठीक है।
अब डिस्क ब्रेक अगर दे देते तो क्या चला जाता, लेकिन अब चलो जो भी है जैसा भी है। ड्रम ब्रेक बेसिकली आप लोगों को जो है वो बराबर देखने के लिए मिलता है दोनों ही मोटरसाइकिल में, जो कि मतलब ठीक ही काम करता है, उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन बेसिकली डिफरेंस ये है कि CBS है इस वाली बाइक में, है ना, और सामने वाला जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो NS125 की जो है वो ज्यादा है। तो NS125 की जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी होगी वो आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेगी बजाज पल्सर 125 से। तो ये तो बेसिकली ब्रेक्स की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली इन दोनों बाइक के टायर्स पे, है ना, और इनके एलॉयज पे। सो डेफिनेटली इन दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को एलॉयज आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस बेसिकली ये है कि मतलब आप लोगों को बजाज पल्सर 125 में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक एलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग बजाज पल्सर NS125 की बात करो तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो डायमंड कट एलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, काफी ज्यादा सही लगता है। अगर आप लोग मेरे ओपिनियन की अगर बात करो तो मुझे बेसिकली बजाज पल्सर NS125 का जो एलॉय व्हील है ना वो मुझे ज्यादा बेसिकली सही लगता है, क्योंकि मतलब वो लगता है यहाँ किसी स्पोर्ट्स बाइक का है ना, किसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक का है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना, जो कि मतलब प्लस पॉइंट है बजाज पल्सर NS125 का। अगर आप लोगों को बात करो टायर की, बेसिकली दोनों ही बाइक में जो है वो आप लोगों को टायर एकदम सेम टू सेम कट टू कट एकदम आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। 80/117 का आप लोगों को जो है वो दोनों ही बाइक में आप लोगों को सामने की तरफ टायर देखने के लिए मिलता है, और रियर साइड में आप लोगों को 100/19 17 इंचेस का जो है वो आप लोगों को टायर देखने के लिए मिलता है। मतलब ये वाली बाइक जो है ये सामने भी 17 पीछे भी 17, मतलब एकदम बाइक एकदम बैलेंस में रहती है, जिससे कि मतलब बाइक को हैंडल करना जो है वो काफी ज्यादा इजी रहता है। दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो है वो ट्यूबलेस देखने के लिए मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग, है ना, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यार ये वाली मोटरसाइकिल जो है कम्यूटर मोटरसाइकिल है, और ट्यूबलेस बाइक में क्या होता है ना कि अगर पंचर वंचर का हो जाता है तो मतलब इसमें ज्यादा इसमें लफड़ा जो है वो नहीं होता है ना। पंचर पे भी बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये इतना चल सकती है कि आप लोग बेसिकली इस वाली बाइक को जो है मैकेनिक के पास लेके जा सको। सो ये तो बेसिकली टायर और सस्पेंशन और इन सब चीजों की बात हो गई। अभी हम लोग चलते हैं बेसिकली बाइक के डायमेंशन पे, है ना, क्योंकि मतलब डायमेंशन के ऊपर जो है वो काफी कुछ चीजें जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप लोगों को बाइक को अगर चलाते हो तो बेसिकली बाइक की जो हैंडलिंग होती है ना वो डायमेंशन पे जो है वो ज्यादा डिपेंड करती है। डायमेंशन में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज होती है बेसिकली आप लोगों के बाइक की वेट की, आप लोगों की बाइक की जो वेट है वो क्या है, जिससे कि मतलब आप लोगों को बाइक को हैंडल करने में कितना ज्यादा आसानी होगी या फिर मतलब कितना ज्यादा मुश्किल होगी। सो अगर आप लोग बजाज पल्सर 125 की अगर बात करो, इस वाले बाइक के अगर वेट की अगर बात करो तो आप लोगों को जो कर्व वेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो आप लोगों को मिलता है बेसिकली 140 kg। और यही आप लोगों को बजाज पल्सर NS125 की अगर बात करो तो इस वाली बाइक में जो है वो आप लोगों को 4 kg आप लोगों को जो है वो वेट ज्यादा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 144 kg के साथ ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आती है ना, विच इज एक्चुअली रियली गुड थिंग, क्योंकि ये वाली बाइक जो है काइंड ऑफ स्पोर्टियर मोटरसाइकिल है बजाज पल्सर NS125। तो मतलब ये जब हाईवे पे भागेगी ना या फिर मतलब किसी भी स्मूथ रोड पे अगर भागेगी ना, बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये आप लोगों को एकदम स्टर्डी राइड फीलिंग जो है वो आप लोगों को देगी, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक की जो राइड क्वालिटी है वो भी आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलेगी। बाइक की हैंडलिंग जो है वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। इस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोगों को जो है वो ट्रैफिक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होगी जितनी मतलब अनबैलेंस बाइक में होती है, क्योंकि बजाज पल्सर का जो ब्रांड है ना ये बेसिकली आप लोगों को जो है एकदम बैलेंस बाइक जो है आप लोगों को देता है। दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आप लोगों को एकदम मिडिल में देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक को हैंडल करना जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। चाहे आप लोग ट्रैफिक की बात कर लो, चाहे आप लोग हाईवे की बात कर लो, हाईवे पे ऑब्वियसली बजाज पल्सर 125 से ज्यादा बजाज पल्सर NS125 जो है ज्यादा स्टेबल लगेगी, क्योंकि मतलब ये 4 किलो आप लोगों को जो है ये ज्यादा मतलब मिल रहा है। इसमें आप लोगों को वेट ऑब्वियसली अगर कोई चीज अगर हाई स्पीड पे चलती है और उस बाइक का अगर वेट अगर ज्यादा होता है ना तो मतलब वो वाली बाइक जो है वो थोड़ी सी स्टेबल फील होती है ना, रेदर देन कोई हल्की बाइक है वो एकदम तेज जाती है, जैसे कि Honda SP 125। यही अगर आप लोगों को सीट हाइट की अगर बात करो ना तो आप लोगों को जो है वो NS125 में आप लोगों को सीट हाइट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बेसिकली बजाज पल्सर NS125 में आप लोगों को जो है वो 805 mm का सीट हाइट जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और यही अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 की बात करो तो इसमें आप लोगों को जो है वो 790 mm का जो है वो आप लोगों को सीट हाइट देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर NS125 में आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा हायर बैठोगे, ये मतलब आप लोगों को जो है वो ज्यादा स्टडियर फील होगी जब आप लोग इस वाली बाइक को आप लोग हाई स्पीड पे चलाओगे। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप लोग बात करो ना तो ये भी बेसिकली आप लोगों को जो है वो बजाज पल्सर NS125 में जो है वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बजाज पल्सर 125 पे जो आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 165 mm, और यही आप लोगों को बजाज पल्सर NS125 में 179 mm का जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब
बजाज पल्सर NS 125 का जो ग्राउंड क्लियरेंस वो आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब आप लोग जो है वो इस वाले बाइक को आप लोग जब भी आप लोग किसी भी खराब रोड पे चलाओगे तो इस वाले बाइक को जो है वो पॉट होल पे जाने में उतनी ज्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगी जितना मतलब बजाज पल्सर 125 नॉर्मल वाली बाइक को होगी। तो मतलब इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को खराब रोड पे चलाने में बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर मतलब कोई भी स्पीड ब्रेकर पे चलाने पे आप लोगों को जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों को इन दोनों बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करो ना तो बजाज पल्सर 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये मतलब काइंड ऑफ बजाज पल्सर 150 से जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है ना, लगभग वैसे एकदम दिखता है। लेकिन NS 125 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप लोगों को जो है वो NS बाइक से जो है वो डेराइव हुआ है। तो मतलब इस वाले बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ज्यादा डिटेल में है, इसमें आप लोगों को जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। एंड ऑब्वियसली ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बेसिकली नेकेड मोटरसाइकिल की याद दिलाता है ना, जैसे कि मतलब जो नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होती है ना एकदम वैसे एकदम याद दिलाता है। मतलब काफी ज्यादा जो है वो सही लगता है इस वाले बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर आप लोग मुझसे कहोगे पिक करने के लिए कि मैं इन दोनों में से कौन सा मैं पिक करूंगा, मैं बेसिकली मैं चूज करूंगा NS 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्योंकि मतलब ये ज्यादा स्पोर्टियर लगता है देखने में। दोनों में ही आप लोगों को जो है वो डिजिटल और एनालॉग टैकोमीटर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो लुक है ना, लुक बेसिकली NS 125 का जो ज्यादा बढ़िया है ना इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। बाकी अगर हम लोग अगर इन दोनों बाइक के अगर लुक्स की अगर बात करें ना तो ये दोनों ही बाइक जो है ये आप लोगों को लुक में ज्यादा आप लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती है। ऑफ कोर्स NS 125 जो है ये बेसिकली NS सीरीज से इंस्पायर्ड है, तो मतलब ये वाली बाइक का आप लोगों को लुक जो है वो ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को अगर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल अगर पसंद है तो जैसे कि मतलब NS की जितनी भी बाइक होती है वो बेसिकली नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल की तरह होती है, तो ये वाली बाइक भी जो है वो आप लोगों को नेकेड बाइक की जो है वो आप लोगों को याद दिलाएगी। काफी ज्यादा सही लगता है NS 125 का लुक बजाज पल्सर 125 की कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑब्वियसली बजाज पल्सर 125 जो है ये बेसिकली पल्सर 150 से आई है ना। तो बजाज पल्सर 125 का जो लुक है वो काफी ज्यादा सिंपल है। और अगर यही आप लोग अगर बजाज पल्सर NS 125 की बात करें तो इस वाले बाइक का जो लुक है ना वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है ना। मतलब ऐसा लगता है कि कोई नेकेड मोटरसाइकिल जो है वो एकदम मस्त आप लोगों को जो है वो चल रही है रोड पे। काफी सही बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये चलने में। बाइक हैंडलिंग बेसिकली इन दोनों मोटरसाइकिल की जो है वो ज्यादा बढ़िया है। सब कुछ इन दोनों मोटरसाइकिल में जो है वो एकदम बढ़िया बढ़िया जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ऑब्वियसली पावर और टॉर्क जो है वो आप लोगों को NS 125 में ज्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन बेसिकली प्लस पॉइंट जो है वो बजाज पल्सर 125 का ये है कि उस वाले बाइक का जो माइलेज है ना वो आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप लोगों को कोई अगर स्पोर्टियर बाइक चाहिए तो आप लोग जो है वो NS 125 के साथ जो है वो आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कोई अगर नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहिए तो बेसिकली आप लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 जो है वो आप लोग ले सकते हो। दोनों ही बाइक जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। दोनों ही बाइक जो है वो कम्यूटर मोटरसाइकिल है, लेकिन एक बाइक जो है वो ज्यादा स्पोर्टियर लुकिंग है। लेकिन उस वाले बाइक को जो है वो माइलेज का मैं जिस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ वो बाइक है NS 125। और अगर आप लोग दूसरे बाइक की बात करो बजाज पल्सर 125 की नॉर्मल वाली, तो इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पावर हल्की फुल्की जो है वो कम देखने के लिए मिलती है। हल्की बाइक है ये वाली, इजी टू हैंडल है, लेकिन इस बाइक का जो माइलेज है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। सो आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर NS 125 का कंपैरिजन। बजाज पल्सर 125 जो ये कम्प्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल है और बजाज पल्सर NS 125 ये जो है ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट मोटरसाइकिल है। एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है और एक नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल है। फील होता है ना वो आप लोगों को जो है वो अलग अलग देखने के लिए मिलता है। मुझे पर्सनली मुझे बजाज पल्सर NS 125 जो है ज्यादा बढ़िया लगती है देखने में। लेकिन अगर मुझे अगर बाइक से अगर माइलेज चाहिए तो मतलब ऑब्वियसली मैं बजाज पल्सर 125 को जो है प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर मुझे अगर पावर चाहिए तो ऑब्वियसली NS 125 इज अ गुड मोटरसाइकिल इन टर्म्स ऑफ पावर, है ना। अगर आप लोग 125 सीसी वाले सेगमेंट में अगर देख रहे हो तो सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं बताऊं आप लोग से अब कल। चलो गाइस बाय बाय।